आज बात करते हैं भगवद गीता के ज्ञान की, जो सदियों से प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो सवाल यह है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की मुश्किलों को कैसे हल कर सकता है। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां एक योद्धा गहरी निराशा में है। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखकर टूट जाते हैं। उन्हें अपनों के खिलाफ युद्ध में कोई जीत नहीं दिखती और वो हथियार डाल देते हैं। तो जब कर्तव्य और भावनाएं टकराएं तो क्या करना चाहिए? यही सवाल गीता का सार है। कृष्ण बात की शुरुआत करते हैं, ध्यान को शरीर से हटाकर अनंत आत्मा पर ले जाते हैं। गीता के अनुसार हमारा असली स्वरूप यानी आत्मा कभी न जन्म लेती है, न मरती है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर बस एक जरिया है, असली यात्री तो आत्मा है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहने जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस समझ के बाद कृष्ण निस्वार्थ कर्म यानी कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। कर्म योग का सार, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। यानी कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बनता है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारा अपना मन। अगर मन काबू में नहीं तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर है तो सबसे अच्छा दोस्त। एक बेकाबू मन जंगली घोड़ों वाले रथ की तरह है, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। मन को काबू करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो गीता का ये ज्ञान आज की जिंदगी की मुश्किलों में कैसे काम आ सकता है, देखते हैं। जो हुआ, हो रहा है या होगा, सब अच्छा है, ये सोच चिंता को कम करती है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सोच हमें चीजों से मोह करने से रोकती है। इस दुनिया का नियम ही बदलाव है, इसे अपनाने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो ये हैं 3 रास्ते, ज्ञान, कर्म और भक्ति, जो जीवन को सही दिशा देते हैं। तो गीता का आखिरी संदेश है, कर्म करो। आज कौन सा कर्तव्य हमें पुकार रहा है?